नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, सत्य हिंदी लगातार कोशिश कर रहा है कि गोदी मीडिया से हटकर एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष पत्रकारिता को आगे बढ़ाए और इस कोशिश में हम चाहते हैं कि आप भी शामिल हो जाएं। इसके लिए आपसे गुजारिश है कि कृपया इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक करें और अपनी इच्छा के अनुसार भुगतान करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का द डेली शो। दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार जाने माने लोगों से, विशेषज्ञों से संवाद कर रहे हैं। उनके इस संवाद को पसंद किया जा रहा है, सराहा भी जा रहा है, लेकिन बहुत सारे सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि आखिरकार उनके इस संवाद श्रृंखला का मकसद क्या है। इसका कोई संबंध राजनीति से है या वे इसे अपने स्वांतः सुखाय के लिए कर रहे हैं या फिर अपनी छवि को बिल्ड करने के लिए कर रहे हैं, सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, एक समझदार नेता के रूप में अपनी छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सवाल तो इससे जुड़ा ही हुआ है कि क्या इस पूरी कवायद में कांग्रेस को उसके वर्तमान संकट से उबारने का भी कोई सूत्र है या नहीं, क्योंकि कांग्रेस जिस हालत में है हम सब जानते हैं। उससे उबरने के लिए, उसको उबारने के लिए बहुत बड़े प्रयास की ज़रूरत है। उसमें ये संवाद एक छोटा सा रोल ही अदा कर सकता है। इसमें संदेह नहीं कि राहुल गांधी का ये संवाद एक नया राजनीतिक प्रयोग है और एक साहसिक राजनीतिक प्रयोग कहा जाना चाहिए। साहसिक इसलिए कि इसमें वे बहुत बड़े नामी विशेषज्ञों से बात कर रहे हैं और जाहिर है कि अगर इसमें वे कुछ एक अटपटी हरकत करेंगे, कोई गलत सवाल करेंगे, कुछ ऐसा कर बैठेंगे जिससे उनके विरोधियों को या उनको पप्पू कहने वालों को मौका मिल जाएगा और वो उनका मजाक बनाना शुरू कर देंगे, उनके धुर्रे बिखेर देंगे। दूसरी बात इसमें ये ध्यान रखनी है कि वो इसमें एक एंकर की भूमिका में भी हैं, इसलिए बातचीत के एक स्तर को बनाए रखने की जिम्मेदारी भी उनके ऊपर आयत है, उनको वो निभानी है। यानी उनके खुद के अपने बौद्धिक स्तर की परीक्षा भी इसमें हो रही है। यहाँ आम कैसे खाते हैं, काट कर खाते हैं या चूस कर खाते हैं जैसे सवाल बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। जाहिर है कि इस तरह की बातचीत में एक नपी तुली भाषा, एक ज्ञान का स्तर, एक समझदारी, ये सब चाहिए होती है। अभी तक की बातचीत के आधार पर जितने भी उन्होंने एपिसोड किए हैं, ये कह सकते हैं हम कि इन दोनों कसौटियों पर राहुल गांधी पास हो गए हैं। संवाद की 5-6 कड़ियों के बाद उन्होंने लोगों के मुंह बंद कर दिए हैं जो उनको पप्पू कहकर मजाक उड़ाया करते थे। हालांकि वे ऐसा करना रोकेंगे नहीं, क्योंकि पप्पू कहना दरअसल एक राजनीतिक अभियान का हिस्सा है। राहुल को पप्पू कहकर मोदी को बेहतर दिखाने की राजनीति का हिस्सा और उनका मजाक उड़ाकर उनको खारिज करने की राजनीति का हिस्सा। तो ये एक राजनीतिक अभियान का हिस्सा है। राहुल गांधी पप्पू हैं या नहीं हैं, ये एक दूसरी बहस का हिस्सा हो सकता है, लेकिन जाहिर है कि ये एक राजनीतिक अभियान का हिस्सा है। कहा जा सकता है कि राहुल ने इस अभियान की हवा निकालने के लिए एक बड़ी कोशिश की है, सार्थक कोशिश की है। हालांकि मोदी ने इस तरह की कोशिश कभी नहीं की। मोदी को आप जानते ही हैं कि एक फेंकू के नाम से भी पुकारा जाता है और अक्सर उन्होंने ऐसे हरकतें की हैं, ऐसे बड़े बड़े बयान दिए हैं, बड़बोलेपन दिखाए हैं, जिसकी वजह से उनकी ये जो फेंकू वाली इमेज है और मजबूत हुई है। लेकिन ना तो उन्होंने वो फेंकूपन छोड़ा और ना ही इस तरह की कोई एक राजनीतिक कवायद की जिससे उनकी वो छवि दुरुस्त होती। वो अपने जगह पर अभी बनी हुई है। लेकिन इस सब के बावजूद ये प्रश्न उठना लाजमी है कि आखिरकार राहुल गांधी इस कवायद से हासिल क्या करना चाहते हैं। अगर उन्हें ज्ञान हासिल करना होता, मान लीजिए विशेषज्ञों से बातचीत कर इश्यूज़ को समझने की बात होती, तो वो ये प्राइवेटली कर सकते थे, निजी स्तर पर कर सकते थे। उसकी रिकॉर्डिंग करने की ज़रूरत ही क्या थी, उसको सार्वजनिक रूप में प्रसारित करने की क्या आवश्यकता थी। तो अगर उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, उसको प्रसारित किया जा रहा है, तो ये साफ है कि इस पूरे संवाद का एक राजनीतिक मकसद है।
अब ऐसा करने के पीछे उनकी ये मंशा हो सकती है कि वे अपनी छवि बदलना चाहते हैं, नई छवि गढ़ना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उन्हें एक समझदार एवं परिपक्व नेता के तौर पर देखा जाए, न कि एक ऐसे नेता के रूप में कि एक खास पारिवारिक पृष्ठभूमि की वजह से उन्हें एक मौका मिला और उस सीढ़ी पर चढ़ चढ़कर वो आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो अपनी एक वो छवि बदलना चाहते हैं। दूसरी इच्छा उनकी ये हो सकती है, इस कवायद के पीछे उनका एजेंडा ये हो सकता है कि अपनी स्वीकारता बढ़ाने की कोशिश वो कर रहे होंगे। वे चाहते होंगे कि जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, बौद्धिक तबका है, वो उन्हें एक समझदार नेता के रूप में देखे और फिर उस रूप में वो उनको प्रस्तुत भी करे, क्योंकि इंटेलेक्चुअल क्लास एक ओपिनियन लीडर की भूमिका भी निभाता है। तो अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है उन्हें एक बौद्धिक नेता के रूप में, तो वो आगे छवि जाती है। वो अपने आप को नेहरू और इंदिरा गांधी के वो जो ज्ञान और सम्मान और प्रतिष्ठा और प्रतिभा वगैरह की जो परंपरा है उनके परिवार की, उससे भी खुद को जोड़कर एक ऐसे नेता के सामने उस छवि को खड़ा कर रहे हैं जिसकी डिग्रियां संदिग्ध हैं, जिसका पढ़ा लिखा होना संदिग्ध है और जिसकी समझदारी भी संदिग्ध मानी जाती है। अभी तक कांग्रेस के अंदर भी उनकी वैसी स्वीकार्यता नहीं है। राहुल गांधी को एक्सेप्ट नहीं किया है गया है कांग्रेस के अंदर ही। कई खेमे हैं, कार्यकर्ताओं में भी ये बहस होती रहती है कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी। तो कांग्रेस के अंदर अपनी स्वीकार्यता बढ़ाना, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी फिर से कांग्रेस की अध्यक्षता संभालने आ रहे हैं, तो वो पद, वो जिम्मेदारी संभालने के पहले अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं की स्वीकार्यता हासिल करना राहुल गांधी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये एक्सरसाइज उससे भी जुड़ी हो सकती है कि अगर वो अपने आप को पप्पू वाली छवि से निकालते हैं, एक मैच्योर परिपक्व अनुभवी नेता के तौर पर स्थापित करते हैं जिसकी समझदारी है, जो विश्व स्तर पर संवाद कर सकता है, तो जाहिर है कि उनकी स्वीकार्यता बढ़ेगी। तो एक कोशिश उनकी ये है। दूसरी कोशिश स्वीकार्यता के स्तर पर उनकी उन विपक्षी दलों से है जो अभी तक उन्हें स्वीकार नहीं करते हैं। उनकी मां यानी सोनिया गांधी को स्वीकार कर लेते हैं कांग्रेस अध्यक्षा के तौर पर, अपने नेता के तौर पर भी, लेकिन राहुल गांधी को वो अभी भी बच्चा समझते हैं, खासतौर से जो वरिष्ठ नेता हैं विपक्षी दलों के। तो उन्हें वो स्वीकार्यता नहीं मिल पा रही है, जो कि उनके राह की एक बड़ी अड़चन है। कांग्रेस अभी बहुत कमज़ोर हालत में है। मुश्किल से मतलब 40, 42, 50 सीटों के आसपास ही घूम रही है। तो उसको आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि तमाम विपक्षी दलों के साथ वो गठबंधन बनाए, गठबंधन की राजनीति करे, और उसमें राहुल गांधी अगर एक्सेप्ट नहीं होते हैं तो उनके लिए आगे बढ़ना मुश्किल होगा और कांग्रेस को भी आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। तो अपनी एक छवि बनाकर वो विपक्षी दलों के बीच भी अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जहाँ तक कांग्रेस में जान फूंकने की बात है कि इस कवायद से उसका कोई सीधा संबंध है या नहीं, तो इसमें ये बात ध्यान रखी जानी चाहिए कि एक संवाद के ज़रिए 10, 20, 50, 100 इंटरव्यूज़ के ज़रिए किसी भी संगठन को ज़िंदा नहीं किया जा सकता, सक्रिय नहीं किया जा सकता है। एक उम्मीद और जगाई जा सकती है, एक विश्वास पैदा किया जा सकता है नेता के स्तर पर। राहुल गांधी अगर कांग्रेस के अंदर इस तरह की मान्यता हो जाए कि राहुल गांधी मैच्योर हैं, समझदार हैं, तो ये उपलब्धि ही उनकी बहुत बड़ी होगी। जहाँ तक कांग्रेस को रिजुविनेट करने का सवाल है, उसको फिर से जीवित करने का सवाल है, सक्रिय करने का सवाल है, तो उसके लिए बहुत सारी कवायदें करनी पड़ेंगी। संगठन के स्तर पर कार्यक्रम बनाने पड़ेंगे, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना पड़ेगा, मोबिलाइज करना पड़ेगा, जो लीडरशिप में और लोग हैं उनको एक्टिव करना पड़ेगा। तो ये बहुत सारे स्तर पर बहुत सारी चीज़ें करनी चाहिए होंगी। बहुत स्तर पर बहुत सारी बेचैनी है, कार्यकर्ताओं में बेचैनी है, ख़ासतौर पर नेतृत्व के स्तर पर जो अनिश्चितता बनी हुई है उसको लेकर बेचैनी है। तो अगर राहुल गांधी उस बेचैनी को थोड़ा कम कर पाते हैं और दूसरे जो नेतृत्व के, कांग्रेस नेतृत्व में जो दूसरे और तीसरे स्तर के नेता हैं उनमें जो बेचैनी है और जो एक तरह की भगदड़ भी मची हुई है दूसरी पार्टियों में जाने की, खासतौर पर बीजेपी में जाने की, उसको रोकने के लिए भी ये ज़रूरी है कि नेतृत्व के स्तर पर स्पष्टता हो। अगर राहुल गांधी नेतृत्व संभालने जा रहे हैं तो वो पूरी तरह से संभालें, पूरी तैयारी के साथ संभालें और
इस पूरी कवायद के ज़रिए वो स्थापित करें कि नहीं, वो इसके काबिल भी हैं। तो ये एक जो पूरी एक्सरसाइज है इस बातचीत, इस संवाद के ज़रिए वो हासिल करने की कोशिश की जा रही है। ये इससे एक छोटी सी सफलता हासिल की जा सकती है। ये मान लेना कि इससे वो सारे उद्देश्य प्राप्त कर लिए जाएंगे, वो सारी उपलब्धियां मिल जाएंगी, ये सरासर कहना चाहिए कि मूर्खों की दुनिया जो बोलते हैं ना, फूल्स पैराडाइज में रहने जैसा है, ख्याली पुलाव पकाने जैसा है। लेकिन एक पहली सीढ़ी ये हो सकती है। इसके बाद राहुल गांधी को बहुत काम करने पड़ेंगे संगठन के स्तर पर, कार्यक्रमों के स्तर पर, और तब जाकर वो कांग्रेस को खड़ा कर पाएंगे। लेकिन ये जो संवाद की जो सिलसिला है निश्चित रूप से उनके स्टेचर को बढ़ाने वाला है, राष्ट्रीय स्तर पर भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी पहचान को बढ़ाएगा। ये संवाद उनको अपने नेताओं के साथ भी बढ़ाना चाहिए, अपने कार्यकर्ताओं के साथ भी बढ़ाना चाहिए और विपक्षी नेताओं के साथ भी बढ़ाना चाहिए। तो ये इस तरह से जब बातचीत बढ़ेगी तो संबंध भी बेहतर बनेंगे, रास्ते भी नए खुलेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं राहुल गांधी की इस कवायद को बहुत ये कहना कि बहुत क्रांतिकारी जैसी कोई चीज़ है गलत होगा, लेकिन एक प्रयास है, एक कोशिश है अपने को रीस्टेब्लिश करने की, हाशिए में चले जाने के बाद फिर वापस आकर और कांग्रेस में के नेतृत्व संभालने के पहले एक पूरी तैयारी करने की। मित्रों, ये था आज का मेरा वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा और सत्य हिंदी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो मित्रों, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।